हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एन एलियन हैंडबुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द टाइनी टीचर। टाइनी होता है सबसे छोटा, जो साइज में सबसे छोटा हो। तो लेसन का नाम हो गया एक छोटा सा शिक्षक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, कि आपने जो सबसे छोटा इंसेक्ट देखा हो उसका नाम बताइए। एंड द वाइजेस्ट, और जो क्या है बुद्धिमान भी हो। इज दैट द फ्लाई, क्या वो एक मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं ये मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, फिर ये एक कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज द एंट, ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइडेस्ट इंसेक्ट। कॉमनेस्ट जो कॉमन सा हो, हर जगह पाया जाता है। सबसे छोटा है लेकिन सबसे बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो एक चींटी की कहानी है वो लगभग सच्ची नहीं लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने एंट को, चींटी को पालतू की तरह रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और बिल्कुल करीब से उसका बिहेव देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमें इस इतने इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग जो ये इंसेक्ट है, इसके बारे में बहुत से फैक्ट्स देखे हैं। एन एंट्स यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना, जो इसके फीलर्स या एंटीना जिसको आप बोल सकते हैं। आपने देखा हो चींटी के ऊपर एक दो छोटे से न्यूक्लियस सिंग से होते हैं, उनको फीलर्स या एंटीना बोलते हैं। टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, ये अपने फीलर्स या एंटीना का एक दूसरे से बात करने के लिए, मैसेज देने के लिए इनका यूज करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, कभी किसी चींटी की लाइन को देखिए जो दीवार के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही हो। ईच आंट greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers। हर एक आंट, हर एक चींटी, आपने देखा होगा जो अपोजिट साइड से चींटी आ रही है उनके फीलर्स को टच करती है, उनको ग्रीट करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, जो चींटी है उनकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं। The commonest among them are the black और red ones, और उनमें से कॉमन सी ब्लैक और रेड होती हैं। We have seen them since we were children। हमने चींटियों को तब से देखा जब हम बच्चे थे, तब से हम देख रहे हैं। But haven't paid enough attention to them, लेकिन उनकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। Where do they live, वो कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called nests और ant hills, उनके जो होम होते हैं, घर होते हैं, उनको हम नेस्ट बोलते हैं या एंट हिल बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर एक में क्या है लगभग 100 कमरे और पैसेजेस होते हैं, रास्ते। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग, और इनमें से कुछ के अंदर, कुछ रूम्स होते हैं उनके अंदर क्वीन जो आंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सेज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रेप्स, कुछ क्या है छोटे बच्चों के लिए नर्स का काम करती हैं, जिन छोटे बच्चों को हम ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनके अपने अलग से रिजर्व क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना ज्यादातर समय खाना ढूंढने के लिए करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ जो कमरे होते हैं इस फूड को जो ढूंढ के लेके आते हैं खाना, उनके उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर की अपनी अलग से बैरक्स होती हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर हाउस, कोई भी वर्कर जो होती है वो सोल्जर के हाउस में रहने की कोशिश नहीं करती, जाने की कोशिश। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर जो है वो खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रेब, कोई भी सोल्जर हो, कोई वर्कर हो या कोई क्लीनर जो साफ सफाई करने का वहाँ जिम्मेवारी होती है उनकी, वो कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी, आप देखते होगे एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो आपको पता ही लग गया होगा कि आंट्स की लाइफ जो वो कितनी पीसफुल होती है।
Each does its share of work intelligently and bravely. प्रत्येक जो है अपना काम बड़ी ही समझदारी से और बहादुरी से करता है. And never get fights with other member of groups. और कभी भी अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से लड़ाई नहीं करता है. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन होती है वो पूरी कॉलोनी की पॉपुलेशन की मदर होती है. It lives for about 15 years. ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है. It has a pair of wings. इसके पंख होते हैं. But bites them off after its wedding flight. और जब इसकी वेडिंग फ्लाइट होती है ना, तब ये उनको गिरा देती है. This flight takes place on a hot summer day. और ये जो फ्लाइट होती है, वेडिंग फ्लाइट, ये गर्मियों के दिनों में होती है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone. जो क्वीन है वो क्या है, किसी मेल आंट से या फिर किसी ड्रोन से मिलने के लिए अपना नेस्ट छोड़ के जाती है. हाई अप इन द एयर, ऊपर हवा में. On its return to earth, और जब ये वापस लौटती है, it gets rid of its wings. ये क्या है, अपने पंखों को त्याग देती है. And then does nothing, और फिर कुछ नहीं करती, but lays eggs. बस अंडे ही देती है. Eggs hatch and grabs come out. जो अंडे हैं फिर टूटते हैं तो ग्रेब्स, बच्चे उससे बाहर आते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. जो सैनिक हैं, सोल्जर, वो उनकी रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. और वर्कर्स उनको खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं या उनको साफ सफाई करते हैं. एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और क्या है, उनको फिर बाहर भी लेकर जाते हैं, एयर खुली हवा के अंदर एक्सरसाइज के लिए या फिर सन बाथ के लिए उनको बाहर लेके जाते हैं. 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 सप्ताह के बाद grabs become cocoons and lie without food and activity for 3 weeks more. और क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो cocoons में बदल जाते हैं. फिर क्या करते हैं, वो भोजन के बिना और एक्टिविटी के बिना 3 रहते हैं. Then the cocoons break and perfect ants appear. और फिर क्या, cocoons फूट जाते हैं और एक प्रॉपर आंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. Now it's time for teaching and training. अब ये क्या है, शिक्षा देने का, उनको ट्रेन करने का टाइम होता है. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers and builders. और क्या है, जो नई आंट्स जो अभी अभी बने हैं, ग्रेब्स से बाहर आए हैं, वो आंट पुराने वर्कर्स से, पुराने सोल्जर्स से, बिल्डर्स से, क्लीनर्स, इनसे अपने काम सीखते हैं. आफ्टर न्यू वीक्स ट्रेनिंग, और एक फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, दिस स्मॉल आंट्स वर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड टू वर्क. और अपनी ट्रेनिंग के बाद ये छोटे छोटे बच्चे क्या है, इस बड़े संसार के अंदर काम के लिए रेडी हो जाते हैं. एन एंट हिल इज अ होम. एक एंट हिल होम होता है, नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर. सिर्फ आंट्स के लिए ही घर नहीं होता, ये कुछ अलग दूसरी भी चीजें इनके अंदर रहती हैं, लाइक बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. कुछ अलग चीजें क्या हैं, बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स, लेसर ब्रीड होता है जैसे छोटी छोटी अलग सी नस्लें, एंड ग्रीन फ्लाई. Why do ants want these alien creatures to live in their homes? अपने घरों के अंदर जो एलियन टाइप दूसरी जो प्रजाति है, उनको वो घर के अंदर क्यों रखते हैं? For several reasons, बहुत सारे कारण हैं. Some give off smell pleasant to the ants' senses. कुछ क्या है, वो अपनी खुशबू के लिए, घर के अंदर खुशबू रहे इसलिए रखते हैं. Other give sweet juices. कुछ क्या है, अच्छा सा जूस देते हैं. And some are just pets or playing things like cats and dogs to human beings. और कुछ क्या होती हैं, उनके लिए प्लेइंग की चीजें होती है, खेलने की चीजें होती है. जैसे इंसान के लिए बिल्ली है, डॉगी है, ये खेलने के लिए चीजें होती है ना, तो वो उनके साथ क्या टाइम अपना स्पेंड करते हैं. द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट्स के काउ है. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. जो आंट्स होती है वो उसको ट्रेन करती है मिल्क देने के लिए, मिल्क जैसे हनी ड्यू जो होता है, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना. जिससे वो कैसे निकालते हैं, जब वो एंटीना से उसको टच करते हैं, द मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. जैसे वो एंटीना से टच करते हैं, उनको मिल्क मिलता है. वो ऐसे ही मिल्क निकालते हैं जैसे हम किसी काउ का मिल्क निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो करते हैं. हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव. क्या इंसान ने उतना सीखा है जितना एक एंट्स ने, एक चींटी ने सीखा है? परहैप्स दे हैव. शायद उन्होंने सीख लिया है. बट लेकिन दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज. लेकिन इंसान ने जो सीखा है ना, उसको अच्छे काम के लिए यूज नहीं किया. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर.
इंसान को इस छोटे से टाइनी टीचर से अभी बहुत कुछ सीखना है। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल हार्ड वर्क कैसे करना है, सेंस ऑफ ड्यूटी अपना काम कैसे करना है, अपनी ड्यूटी कैसे करनी है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, साफ सफाई कैसे रखनी है, अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें हमें चींटी से सीखनी चाहिए। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहां हम रहते हैं उसके लिए वफादारी कैसे निभाई जाती है। स्टूडेंट्स, एक चींटी से एक टाइनी टीचर जिसको कहा गया है, अभी इंसान को इससे बहुत कुछ सीखना बाकी है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा जीव जब इतने अच्छे काम कर सकता है, इतनी अच्छी तरह से रह सकता है, तो हम तो इंसान हैं, क्यों नहीं रह सकते। हमें सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए इसको। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ लेसन एंड आपको लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।